अच्छे काम हुए और आगे जो बजट पेश किया आज मेयर साहब ने, बहुत अच्छा बजट है, अच्छी तरक्की होगी। और मैं खासकर आज का दिन तो, और कभी कभी मैं बोल भी देता था, कुछ हैबिट ऐसी है, दिल में तो है नहीं, लेकिन सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कर्मचारियों से, कभी किसी को बोला होगा। इसके बाद मैं ब्रिगेडियर MC पाठक साहब से बहुत धन्यवाद आप सबका। आज जो भी मैंने देखा उसके अंदर हमने 4 मुद्दे लेकर के शुरू किया था कि हमारी कार्रवाई जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। वो बिल्कुल कॉरपोरेशन एक्ट जो बना हुआ है उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, बल्कि आने से पहले तकरीबन 2-3 बार पढ़ने के बाद मैंने देखा कि क्या किस तरीके से हमारी कॉरपोरेशन जो है वो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे वो होना चाहिए। तो वार्ड प्लान का जो परफॉर्मा था वो हमने तैयार किया और वार्ड प्लान बनते रहे। और जब काम की हमने बात की कि क्या क्या यहाँ काम का तरीका, क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हमने बाहर जाके देखी। जैसे हमारे रुस्तगी जी ने बोला कि हम लोग बाहर गए, तो जब हम लोग कभी हमारी जो ट्रेनिंग हुई डेरा बस्सी कलकत्ता गए, पहले इन्होंने ऐसे बना दिए जो हमारे ऑफिस के बाहर। तो मैं और कमिश्नर साहब जा रहे थे, मैंने बोला इस चौक में ना इसको कोल स्टोन डाल के ऐसा बनना चाहिए जो आज बड़ा सुंदर लग रहा है। तो ये हमने कहीं देखा, कहीं से सीखा। हम और मैडम जब जाते थे तो हमने दिल्ली में बड़ी वर्कशॉप अटेंड की। मेरे अपने पर्सनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, लेकिन सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, जो नियत काम करने की पॉजिटिविटी, उसको हमने कभी नहीं छोड़ा। और हम लोग लास्ट टाइम जब गोवा गए, और क्या ऐसे भी काम हो सकते हैं। महाराष्ट्र के बड़े कॉरपोरेशन थी, पंजाब के ऑलमोस्ट सभी थे, हमारे पठानकोट के वासुदेव जी थे जो पहले भी मेयर रहे, अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट। बोला गया कि सिर्फ मेयर जाएगा, आप लोग तो हाउस पूरा जा रहा है। हमने बोला ये हम लोग पहले अप्रूव करते हैं, सरकार से परमिशन लेते हैं, तब जाते हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जो लोग बोलते थे कि बड़ी सिटीज़ के मेयर ऐसे हैं, और थोड़े से क्योंकि कोविड चला तो हम थोड़े से लेट हो गए, लेकिन मेरा विश्वास है कि तो अगली जो बैठक, जो अगला जो भी हाउस बैठेगा वो नए हाउस बैठेगा। और उसका पैटर्न जैसे आपने बोला कि जैसे विधानसभा में होता है, उसका जो इंटीरियर जो किया जाएगा डेकोरेट, उसको उसी तरीके से किया जाएगा। और हमारे लिए प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग कॉरपोरेशन में तो आ गए, हम कॉरपोरेटर यहाँ पे मेयर बन गए, डिप्टी मेयर बन गए, कमिश्नर साहब आ गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद देखिए आज बजट की बैठक थी और 2021-22 का जो बजट था वो आज पेश किया गया, और ये लगभग 149.32 करोड़ का ये बजट पेश किया। और जो पिछला बजट था जैसे 2020-21 का, उससे लगभग ये 10 करोड़ ज़्यादा का बजट हमने इस बार पेश किया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हाउस में क्या कुछ फैसले जो है वो लिए गए हैं आज? देखिए इस बजट में जैसे हमने बहुत सारे इसमें नए, जैसे जन सहभागिता से विकास, उसमें हमने 50% का शेयर जो बेनिफिशियरी, अगर कोई महिला मंडल या कम्युनिटी हॉल बनाना चाहता है अपने पैसे से, तो उसका 50% टोटल कॉस्ट का 50% वो कॉरपोरेशन में जमा करवाए और 50% कॉरपोरेशन अपने बजट से उसको देगी। इसके अलावा जो शमशान घाट है हमारे, उनके लिए हमने अलग से प्रबंध किया है उसको नया बनाने के लिए। और धर्मशाला के लिए, धर्मशाला के लोगों के लिए एक जो कोविड के चलते जो समस्या देखने को मिली, जो कोविड के समय में जो डेथ हुई, उसमें ये प्रॉब्लम आई कि बॉडी वहाँ क्रिमेशन सेंटर तक कैसे पहुँचाया जाए। तो उसको देखते हुए इस बार हमने बजट में शव वाहन का हमने प्रस्ताव रखा, जिसके लिए हमने 10 लाख का इसमें प्रोविज़न किया है। और इसके अलावा हमने जो हमारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी, जिसके चलते जो रेडी फड़ी वाले, जो कोविड के समय में जो जिनकी हालात ठीक नहीं थे, आर्थिक भी उनकी ठीक नहीं थी, उनके लिए जो हमारे पास 350 के करीब लगभग रेडी फड़ी वाले रजिस्टर्ड हैं, उनमें से हमने 294 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया लोन, जो कि सब्सिडी जिसमें थी 7% की, उनमें से हमने 294 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये बांटे हैं। और हमने जो प्राकृतिक आपदा
या जैसे कोविड इस साल जो कोविड-19 के चलते जो हालात हुए, उसके देखते हुए हमने एक स्पेशल बजट का प्रावधान रखा 5 करोड़ का, जिसको जो कि प्राकृतिक आपदा का उसको नाम दिया गया और उसमें हमने 5 करोड़ का उसमें प्रावधान रखा कि अगर कभी कोई ऐसी आपदा आती है तो उसमें से इस बजट को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे 17 हमारे वार्ड हैं, उनके लिए हमने सभी वार्डों के लिए 1-1 करोड़ रुपया सिर्फ रास्तों और पुलियों और जो फुटपाथ है उनके लिए इसमें प्रावधान रखा। और शहर में पार्किंग की जो व्यवस्था है उसके लिए हमने 15 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा, जिसमें अलग-अलग जगह हैं जैसे कचहरी अड्डा है, नीचे चुंगी है या गाड़ी है। इसके अलावा जो स्ट्रीट पार्किंग जहाँ पे 20, 15 या 10 गाड़ियाँ लग सकती हैं, उसको भी हमने इस बार ज़्यादा मान्यता दी है और उसके लिए हमने 15 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा। इसके साथ जो पार्क्स हैं जो शहर में, जो एबीडी एरिया उसमें तो स्मार्ट सिटी की तरफ से हम पार्क के टेंडर लगे हैं, वहाँ तो पार्क बन रहे हैं। लेकिन जो मर्ज एरिया था, जहाँ पे पार्क की ज़रूरत थी, उसके लिए हमने 5 करोड़ का उसमें प्रावधान रखा। मर्ज एरिया में जो हाउस टैक्स लेने का निर्णय लिया गया था, उस पर भी कोई फैसला हुआ? देखिए हाउस टैक्स अभी सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या आदेश देती है, क्या पास होता है, लेकिन हमारे टेन्योर में तो हाउस टैक्स मर्ज एरिया से हमने लिया नहीं किसी से। और हमारे जो सीवरेज की समस्या उसके लिए भी हमने 15 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा है। और स्पेसिफ़िकली मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं है और जिनके सेप्टिक टैंक हैं और उनमें समस्या आती है कि जो भर जाते हैं तो उसको कौन लिफ्ट करेगा उसको स्लज को, और कहाँ वो फेंकेंगे, कुछ लोग पानी में फेंक देते हैं। तो उसके चलते हमने 25 लाख रुपए का 2 व्हीकल जो है मैकेनाइज़्ड व्हीकल हैं, उनको लेके हम आईपीएच का देने वाले हैं और उनके सहयोग से आईपीएच विभाग ही अब जो सेप्टिक टैंक है उनको खाली करने का काम करेगा। और उसके लिए एक स्पेशल एसटीपी का हमने 10 करोड़ का प्रावधान रखा है स्मार्ट सिटी की तरफ से। उसको नया एसटीपी बनेगा जिसमें सिर्फ सेप्टिक टैंक का स्लज ही है, उसमें प्रिक्योर किया जाएगा। सर, नगर निगम में स्टाफ की भी कमी चल रही है, इस बार भी कोई निर्णय लिया गया है? देखिए स्टाफ की कमी के लिए तो हर बार लेटर जाते हैं, जो पुराने हमारे रेजुलेशन हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बार-बार भेजते हैं। मुझे लगता है अभी तक 15 बार हम भेज चुके होंगे उसको। तो उसका तो गवर्नमेंट लेवल पे ही है कि वो कैसे उसको भेजती है, स्टाफ कैसे भेजती है।